हाँ, तो आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये कि श्री मोहन अपने कार्यस्थल को जाने के लिए पहले बस लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद मेट्रो। बस और मेट्रो की औसत गति, देखो बस है और मेट्रो है, ठीक है, एक बस है एक मेट्रो है, ठीक है। इनका चाल दिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका औसत चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जो 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 दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या बोला है कि बस और मेट्रो द्वारा की गई दूरियों का, इनका दूरियों का अनुपात भी दिया है। दूरी दिया है 1:6, ठीक है, 1:6 इनकी दूरियों का अनुपात दिया है, यानी बस की दूरी 1 है और मेट्रो की दूरी 6 है, ठीक है। तो इसको x मान लो, जैसे ये 1 है तो x मान लो, ये कितना हो जाएगा 6x, ठीक है, ये 6x हो गया। तो दूरी कितना हो गया, x हो गया बस का, और मेट्रो की दूरी हो गई 6x, ये दिया है ऑलरेडी। उसके बाद क्या पूछा है कि श्री मोहन अपने कार्यस्थल 1 घंटे में पहुंचते, ठीक है, उनको पहुंचने में 1 घंटा टोटल टाइम लगता है, ठीक है। तो देखो बस का ऑलरेडी दूरी दिया है, उसका चाल दिया है, तो कितना समय लगेगा बस को, ठीक है। तो टाइम बराबर हमको होता है दूरी अपन चाल, सबको पता है कि टाइम बराबर होता है दूरी अपन चाल। तो इसका दूरी दिया है और इसका चाल भी दिया है, तो बस को कितना समय लगेगा x/30, ठीक है। इसको कितना समय लगेगा, इसका दूरी दिया है उसका चाल, तो कितना हो जाएगा 6x बटा में चाल है 60, यानी इसका समय इतना लगेगा, इसका समय इतना लगेगा, क्योंकि समय बराबर दूरी अपन चाल, ठीक है। और टोटल इनको जाने में 1 घंटे का समय लग रहा है, यानी प्लस दोनों को जोड़ दो बराबर 1 घंटा कर दो, ठीक है। यही चीज क्वेश्चन में बोला है, इसका इतना समय लगा, इसको इतना समय लगा, टोटल कितना जाने में 1 घंटा का समय लग रहा है। यहाँ से x का वैल्यू निकालो। अब पूछा है कि कुल दूरी कितना होगा, तो टोटल दूरी देखो x और 6x मिला के कितना टोटल दूरी हो जाएगा 7x। इसी 7x का वैल्यू निकाल देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि टोटल दूरी कितना होगा। तो पहले x का वैल्यू निकालो, ये x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ से कटा देंगे, कितनी बार में कटेगा 10 बार में, ठीक है। यहाँ 10 बार में कट गया। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो 30, ये x हो जाएगा प्लस ये 3x हो जाएगा बराबर 1 घंटा, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 4x बराबर 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे में 4, ठीक है। कटा दो इसको, किससे कटे 2 से, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 2 के 4, यानी फिर कटा दो 2 7 14, 2 पचे 10, यानी 7.5, ठीक है, किलोमीटर आएगा, ठीक है। 7 दशमलव क्या आएगा किलोमीटर आएगा आपका। तो x का वैल्यू आ गया 7.5 किलोमीटर, ठीक है। तो हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस 7x है, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू ला दिए कि 7.5 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 7 गुणे कितना 7.5 से गुणा कर दो, मालूम चल जाएगा। 7 पचे 35, 87 3 और 7 से 49 3 कितना 52.5 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आंसर कितना होगा 52.5 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी आपका करेक्ट है, जो कि जियो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दिया था, इनका दूरियों का अनुपात दिया था, x ले लिए 6x ले लिए, ठीक है। बस है, इनका इतना समय लगेगा, मेट्रो का इतना समय लगेगा, टोटल समय 1 घंटा दिया है। तो यहाँ x का वैल्यू निकाल दिए कि x बराबर 7.5 हुआ, ठीक है, 7.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो x प्लस 6x बराबर कितना 7x। तो x की जगह पर हमने 7.5 रख दिया, गुणा कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस कितना मिल गया 52.5 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, सी आपका करेक्ट है। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाईस नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि 2 रेलगाड़ी की चाल 6 संबंधित 7 दिया है। देखो 2 रेलगाड़ी है, उनका चाल दिया है, पहली रेलगाड़ी है और दूसरी रेलगाड़ी है, उनका चाल दिया है,
कितना कितना चाल दिया है, 6 और 7 का रेशियो दिया है, 6 संबंध 7 का रेशियो में चाल दिया है। उसके बाद क्या बोला है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, यानी दूसरी रेलगाड़ी का दिया है 4 घंटे में 364 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी की चाल हमको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमको मालूम हो जाएगा, क्योंकि दिया है दूसरी गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर हमको मालूम है कि दूरी अपान समय होता है। ठीक है, उसका दूरी टोटल दिया है कितना, दूरी दिया है 364 किलोमीटर, और कितना घंटे में, 4 घंटा टाइम दिया, तो हम चाल निकाल देंगे, चाल बराबर दूरी अपन समय होता है। ठीक है, तो इसका चाल निकल जाएगा, दूसरी गाड़ी का चाल कितना होगा, भाग कर दो, कितना हो जाएगा, 4 9 36, अच्छा 91 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया, 91 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना दिए, 7, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 91 के। ठीक है, तो कितना गुना है ये, 13 गुना है, तो ये भी 13 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 78। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, पहली रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, 78 किलोमीटर। पूछा है क्वेश्चन में क्या कि पहली रेलगाड़ी की चाल बताओ, तो ये 78 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियों का चाल दिया है, और दूसरी रेलगाड़ी की बोला है कि 364 किलोमीटर 4 घंटे में चल रहा है, तो उसका यहाँ से चाल निकाल दिए, तो उसका चाल 91 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो 7 बराबर ये दूसरी रेलगाड़ी की चाल 7 है, 7 बराबर 91 कर दिए, ये देखो कितना गुना है, ये 13 गुना, तो ये भी 13 गुना हो जाएगा, तो 6 78 यानी 78 किलोमीटर प्रति घंटा पहली रेलगाड़ी की चाल हो गई, यही आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी आपका ऑप्शन करेक्ट है, सी नंबर जो आपका ऑप्शन है क्या है, सही है। चलिए देखो 23वां नंबर, देखो क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 3 कारों का चाल, देखो 3 कार है, उनका चाल दिया है V1 V2 और V3, कितना दिया है, 2 संबंधे 3 संबंधे 4। ठीक है, ये चाल दिया है, तो पूछा है कि इनके समयों का अनुपात क्या होगा, तो हम बताए थे कि जो चाल होता है समय का क्या होता है, इनवर्स में होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये बार बार बताए हैं, इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपन टाइम। ठीक है, तो देखो चाल हमेशा समय के क्या होता है, इनवर्स में होता है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो देख लो, समय निकालना है तो इसको उल्टा कर दो, टाइम का रेशियो निकालना है, टाइम का रेशियो, इसको उल्टा कर दो, 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो, इनका कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, या तो 12 से यहाँ गुना करके कर लो डायरेक्ट, नहीं तो यहाँ 12 लिख करके यहाँ पर अनुपात बना लो। ठीक है, तो जो इनका एलसीएम 12 हो गया, दो तरीके से यहाँ हल कर सकते हैं, या तो यहाँ 12 एलसीएम ले लो, तो 2 6 के 12, 3 4 के 12 और 4 3 12, 6 4 3 संबंध आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप रिलेशन निकाल देंगे। ठीक है, समय का, नहीं तो डायरेक्ट हमको मालूम कि 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 यहाँ भी गुना कर दो, 12 यहाँ पर भी गुना कर दो, 12 यहाँ पर भी गुना कर दो, तो 2 6 के 12, 3 4 के 12 कटा दो, 3 4 के 12 और 4 3 12, यानी 6 4 3 हो गया, है ना। तो समयों का अनुपात कितना हो गया, 6 संबंधे 4 संबंधे 3, समयों का अनुपात 6 संबंधे 4 संबंधे 3 होगा। ठीक है, हमेशा जो चाल होता है इनवर्स में होता है समय का, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो समय का अनुपात पूछा तो 6 4 3 आएगा आंसर। ठीक है, तो कौन ऑप्शन सही है इसमें, डी आपका करेक्ट है, डी क्या है करेक्ट। इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक
व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापस बी से, देखो ये क्वेश्चन हम बार बार बताए हैं, ठीक है। ये एक फिक्स दूरी है, ये फिक्स कोई दूरी है, कोई x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है इस दूरी पर, और इसी दूरी पर वापस लौट के आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। ये बताए हैं कई बार, ये सूत्र है, ठीक है। तो देखो कैसे, तो आने जाने में इसका आने जाने में कितना औसत चाल, पहले सबसे पहले ये दिया है, इसका x किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया है, इसका y किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया है, ठीक। तो औसत चाल हमको निकालना है कि औसत चाल कितना होगा। और तो कुल दूरी देखो, ये x किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक दूरी चला, तो एक d ये चला, फिर आएगा वापस तो उतना ही दूरी तो तय करेगा, यानी d प्लस डी, यानी ये दो बार इस दूरी को तय किया है, एक जाने में और एक आने में। तो कुल औसत चाल बराबर कुल दूरी अपन को समय लगता है, तो कुल दूरी होगा d प्लस डी, समय कितना लगेगा, इसको जाने में x किलोमीटर प्रति घंटा, तो d अपान x, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, दूरी अपान में चाल, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख दिए, फिर इसको जाने में कितना d अपान में y, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 2d अपान, यहाँ से d का मान लो कितना आ जाएगा 1/x प्लस 1/y, ये खत्म ये खत्म, ऊपर 2 बचेगा, नीचे एलसीएम लोगो तो xy हो जाएगा, ठीक है। तो xy जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2xy, इधर देख लो, और नीचे कितना हो जाएगा x प्लस y। तो औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस y बटा में x प्लस y, ये दिमाग में रखना है, ये कई बार हम बता चुके हैं, ठीक है। इस तरह से ये सूत्र आपका निकलेगा, ठीक है। अगर दूरी फिक्स है, देखो यहाँ से दूरी यहाँ तक दूरी फिक्स है, कोई उसी दूरी को x किलोमीटर से जा रहा है और उतनी ही दूरी y किलोमीटर दूरी से किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है, तो औसत चाल बराबर क्या होगा 2xy बटा में x प्लस y, ठीक है। तो इस तरह से इसको देखना है, ठीक है। तो ये सूत्र ही पूछ दिया है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही है, बी आपका करेक्ट, बी आपका क्या है करेक्ट। एक और बताए थे, जैसे यहाँ पे x है, वहां पे y किलोमीटर है, तो किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों का एलसीएम ले लो, x y, ये क्या होगा डिस्टेंस हो जाएगा, इसको भाग करो x को तो ये y, यहाँ y से भाग करो तो x, अब समान दूरी है तो यहाँ एक रख लो, यहाँ एक रख लो, ठीक है। औसत चाल निकालना है तो उसी तरह आप निकाल सकते हैं, औसत चाल बराबर ये एक और एक दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, 2 को उठा के यहाँ रखना है तो 2xy हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दो x प्लस y, ये भी हम बता चुके हैं। चाहे ऐसे हल करना है चाहे ऐसे हल करना है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ए तथा बी किसी एक दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर चाल से तय कर रहे हैं। देखो ए और बी है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई मान लो एक दूरी है यहाँ से यहाँ तक, मान लो कि कोई एक डी डिस्टेंस का दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक ए है, ठीक है, एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक बी है। इस दूरी को क्रमशः कितने कितने प्रति घंटा में 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर चाल से, इसका चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दूरी है, ठीक है, इस दूरी को ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है, बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है, ये चीज दिया है। और क्या दिया है, यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिया गया समय से 36 मिनट अधिक है, इसका मतलब इससे ये 36 मिनट अधिक है, यही कह रहा है। बी से ए क्या है 36 मिनट अधिक है, तो मान लो कि ये बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो इस दूरी को तय करने में टी घंटा का समय ले रहा है। कितने घंटे का, टी घंटे का समय ले रहा है, तो इससे ये 36 मिनट अधिक समय ले रहा है। तो टी प्लस 36 मिनट है तो घंटे में बदल लो, 36 बटे में 60, इतने समय में ये समय लेगा, ठीक है। ये टी अगर टी घंटा में
T घंटा समय ले रहा है तो इसे 36 मिनट अधिक समय में लेगा, तो T प्लस 36 मिनट तो घंटे में बदल दो, 36 बटे में 60 मिनट घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब क्या होगा, अब देखो इसका चाल मालूम हो गया, इसका समय हो गया, तो इसका दूरी हो जाएगा टोटल, यानी हमको दूरी निकालना है। दूरी बराबर हमको मालूम है कि चाल गुणे समय होता है, दूरी एक है, यानी दूरी क्या है, एक है, तो इसका क्या होगा, इसका चाल गुणे समय यानी इसका दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 गुणे T प्लस 36 बटे में 60। ठीक है, इसका दूरी हो गया, इसका दूरी, क्योंकि दूरी क्या है, बराबर है, दूरी क्या है, बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर दो। ठीक है, तो इसको इसका कितना हो जाएगा 10 × T। ठीक है, इस तरह से आप हल कर सकते हैं। देखो 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा से दूरी यहाँ तक यहाँ माने हैं कि D है। ठीक है, इससे ये 36 मिनट अधिक समय ले रहा है, तो इसको घंटे में बदल दिए। ठीक है, तो ये चाल गुणे समय बराबर इतना डिस्टेंस इसका हो गया, इतना डिस्टेंस इसका हो गया। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो इसको दोनों को बराबर कर दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो देखो हटा दो, ये 6 के 36 और ये कितना बार में 10 बार में ये कट जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10 और 3 5 आ गया। ठीक है, तो इसमें गुणा करो 9T प्लस ये कितना हो जाएगा 29 27 बटा में 5 बराबर ये कितना हो जाएगा 10T। इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, देखो इधर आएगा, इधर तो -T हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो -27 बटा में 5, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो T बराबर कितना हो गया 27 बटा में 5, T बराबर हो जाएगा 27 बटा में 5। ठीक है, इतना T का वैल्यू आ गया। हमको दूरी पूछा है, तो दूरी चाहे इसमें रख दो, टोटल दूरी निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, चाहे इस समीकरण में रख दो, हमको दूरी निकालना है किसी में भी रख दो, ये छोटा इसी में रख लो, तो दूरी हमको निकालना है 10 गुणे T है, तो इसमें रख दो T का वैल्यू 10 गुणे इसमें 27 बटे 5 रख दो, 5 दूनी के 10 और 27 दूनी के कितना हो जाएगा 54, यानी 54 किलोमीटर हो जाएगा। दूरी कितना होगा 54 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा आ रहा है इसमें, आपका बी करेक्ट है, बी आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट। ठीक है, इस तरह से ये मूल तरीका है, बेसिक तरीका है, आपको इस तरह से कर लेना है ना, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो बेसिक तरीका है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एक जो सूत्र बताए जो बहुत बार उस सूत्र पर क्वेश्चन पूछा है, उसी सूत्र को आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, बार बार बेसिक नहीं बताएंगे, डायरेक्ट उस सूत्र को हम रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बता दिए, इसके पहले भी बताए थे। ठीक है, तो बेसिक में इस तरह से इसको करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए सूत्र भी देख लीजिए। दूरी निकालने के लिए हम डायरेक्ट सूत्र बताए थे, दूरी बराबर दोनों चालों का क्या गुणनफल बटा में दोनों चालों का अंतर गुणे समय अंतराल, यही बताए थे आपको। ये कितना समय अंतराल है ये आपको देखना है ना, इसमें 3 कंडीशन बताए थे, है ना, तीनों कंडीशन को ध्यान देना है। ठीक है, पहले बाद में कहे तो उस स्थिति में जोड़ना है। ठीक है, बाद कहे तो घटाना है, पहले कहना है तो घटाना है। ठीक है, तो दोनों चालों का दिया है, एक कितना चाल दिया था, एक का चाल 9 और दूसरे का 10, तो एक का चाल 9 गुणे 10, हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है, और दोनों का अंतर 1 जो बड़ा है उसमें से घटा देंगे, और गुणे समय देखो जोड़ना है कि क्या करना है, बोला है ना कि 36 मिनट अधिक हो, है ना, कितना अधिक दिया है 36 मिनट अधिक दिया है, डायरेक्ट इसमें दिया है कि 36 मिनट अधिक है ना, तो बस 36 रख दो। समय अंतराल में दिया है कि 36 मिनट अधिक है, मिनट है तो इसको घंटे में बदल दो, 60 से भाग कर दो तो घंटा में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कटाओ, कैसे कटेगा, 6 में 6 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, 10 ये खत्म हो गया, 6 9 54, यानी 54 किलोमीटर आपका दूरी आ जाएगा। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस सूत्र को बहुत बढ़िया से दिमाग में रखना है। ठीक है, ये समय अंतराल है, या तो डायरेक्ट समय अंतराल दे दिया है, नहीं तो आपको पहले देता, बाद में देता, बाद देता, पहले देता, है ना, इस तरह से दे करके देता है। तो तीनों कंडीशन आपको पहले आपको क्वेश्चन में करा दिए हैं, इसके पहले जो भी क्वेश्चन आए हैं उसमें इस सूत्र को भी बताए थे,
और बताए भी थे और उस सूत्र पर कराए भी थे। ठीक है, तो चलिए इसका कौन सा आंसर सही था? बी सही था, बी आपका सही था। ठीक है, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर बोला है कि ए बी का दुगुना तेज। देखो ये अनुपात पर स्क्रॉल कर लो, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, ए बी से दुगुना समय धावक है, दुगुना धावक है, तो ये एक गुना होगा तो ये दुगुना होगा। ठीक है, यानी चाल दिया है इनका। उसके बाद फिर क्या बोला है? बी सी से तिरगुना, यानी सी से ये तिरगुना धावक है, तो ये एक होगा तो ये तीन होगा। इस तरह से रेशियो बना लेंगे। ठीक है, अब इसको रेशियो से रूल से इसके जगह पर इसको भर लो, इसके खाली स्थान को बगल वाले से भर लेते हैं। ठीक है, भर लिए, इसके खाली स्थान से बगल वाले को भर लेते हैं, भर लिए। ठीक है, अब गुणा कर देंगे, 3 दूनी के 6 और ये 3 एकम 3 और 1। ठीक है, तो इनका आपका चाल आ गया, चाल आ गया 6 3 1। ठीक है, चाल आ गया इनका तीनों का क्या? 6 3 1, यानी एक की चाल 6 है, बी की चाल 3 है और सी की चाल 1। ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन में कि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में किए। तो 1 घंटा 54 मिनट में किया है, तो पहले ये चाल मालूम है, समय हमको मालूम है कि इसका उल्टा होता है, तो समय निकाल लेंगे। ठीक है, तो समय निकालेंगे 1/6, 1/3, 1/1। ठीक है, डायरेक्ट बताए थे। इसका एलसीएम 6 होगा, तो 6 से यहाँ गुणा कर दो, 6 से यहाँ गुणा कर दो। ठीक है, 6 से यहाँ गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1, ये 3 दूनी के 6 2 और 1 6। ठीक है, इसका समय कितना आ जाएगा? समय का अनुपात 1 संबंधे 2 संबंधे 6 आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया था, ये 2 बार में कटा था, ये 6 हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो, नहीं तो एलसीएम लेकर के भी करोगे तो आपका यही आ जाएगा। एलसीएम बाद में मिटा देना है। ठीक है, तो समय का अनुपात 1 संबंधे 2 संबंधे 6 है। अब बोला है कि जो सी है, सी बोला है, सी का समय कितना है? 6। ठीक है, यहाँ पर देखो सी का समय है 6, तो बोला है कि सी क्या बोला है? सी 1 घंटा 54 मिनट में तय की गई हो, यानी सी की कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में, यानी सी यानी 6 बराबर 1 घंटा 54 मिनट ये दिया है। सी का समय कितना दिया है? 1 घंटा 54 मिनट दिया है। ठीक है, तो 6 बराबर 1 घंटा 54 मिनट, तो इसको पूरा मिनट बदल दो। ये 1 घंटा को कितना लिखेंगे? 60 मिनट। तो ये 54 मिनट ऑलरेडी है, ये है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 114 मिनट। 114 मिनट हो जाएगा, यानी 6 बराबर 114 मिनट, यानी लिख सकते हैं ना कि 6 बराबर 114 मिनट। तो 1 का वैल्यू निकाल दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11, 114 बटा में 6। ठीक है, कटा दो, कितनी बार में जाएगा? 6 एकम 6, 5 बचा 6 9 54, 19 बार में जाएगा। 19 बार में कट गया, तो 1 का वैल्यू आ गया 19। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया 9 19। ठीक है, तो पूछा क्वेश्चन में क्या है, पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है ए उसे तय करने में कितना समय लगेगा। तो 1 का वैल्यू 19 आ गया है, ए का ही समय कितना लग रहा है? 1 ही है, तो इसमें 19 से गुणा कर दो, तो कितना लगेगा? 19 मिनट का समय लगेगा। ए को कितना समय लगेगा? 19 मिनट। यही आपका आंसर होगा। अगर बी का पूछता, बी का 2 है, तो 19 में 2 से गुणा कर देते तो बी का समय आ जाता। ठीक है, 6 का ऑलरेडी यहाँ पर 6 का पूछता तो 19 में इसमें गुणा कर देते, तो 6 का ऑलरेडी 114 ही है। ठीक है, तो ए का पूछा है तो 19 मिनट का समय लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ए आपका करेक्ट है, ए जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इनका चालों का अनुपात दिया था, समय इसका उल्टा होता है, यहाँ समय का अनुपात निकाल दिए। सी का वैल्यू दिया था कि 1 घंटा 54 मिनट लग रहा है इसको, तो इसको बदल दिए सभी को मिनट में, क्योंकि सभी ऑप्शन में मिनट में है। ठीक है, तो मिनट में बदल दिए, तो यानी 6 बराबर 114 मिनट हुआ। ठीक है, ये क्योंकि इसको बदले तो 114 मिनट हुआ, और 6 बराबर 114 मिनट, 1 का वैल्यू 19 हो गया। ठीक है, तो 1 का वैल्यू यहाँ 19 हो गया, तो 1 का ऑलरेडी है, तो 1 में 19 से गुणा कर दिए तो 19 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो ए को 19 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, चलिए
अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, तो देखो आपका कितने नंबर का क्वेश्चन है, 27 नंबर। एक रेलगाड़ी है, उसका टोटल डिस्टेंस दिया है कितना, 1235। ठीक है, और उसका और क्या दिया है, समय दिया है 19 घंटा, 19 घंटा। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल हम नहीं निकाल सकते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर हमको मालूम है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपान में टाइम। दूरी ऑलरेडी दिया है 1235, 19 से भाग कर दो तो निकल जाएगा रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 19 6 114, 114 पिन 9, 19 5 95, यानी 65 बार में जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितना आ गई, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो। देखो एक रेलगाड़ी है और एक कार है। ठीक है, कार की गति 4 है तो रेलगाड़ी की 5 है, वो ऑलरेडी दिया है ना, ये चीज दिया है। बोला है ना कि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है। ठीक है, अगर इस तरह से समझ में नहीं आया तो इसे यहाँ पर कार लिख लो, यहाँ पर रेलगाड़ी लिख लो। कौन 4/5 है, तो कार है तो 4/5 कर दो। तो देखो कार 4 हो गया, रेलगाड़ी 5 हो गई। ठीक है, तो डायरेक्ट या तो लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर लिख करके बना सकते हो। ठीक है, ये चीज दिया है। ठीक है, इनका ऑलरेडी चाल दिया है। ठीक है, तो बोला है कि तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 22 घंटे में कौन दूरी, कार का पूछा है कि 22 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो ये रेलगाड़ी है की चाल है 5 और कार की चाल है 4। ठीक है, ऑलरेडी दिया है। और यहाँ रेलगाड़ी की चाल कितना निकाले, 65। तो 5 बराबर 65 ऑलरेडी हमको पता है, क्योंकि ये रेलगाड़ी की चाल 5 है, अब 65 निकाले हैं। रेलगाड़ी की चाल कितना, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 बराबर 65, तो कितना गुना है ये, 13 गुना, 13 गुना है, तो ये भी 13 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका 13 गुना, ये भी 13 गुना हो जाएगा, तो 13 गुना ये भी होगा। तो यानी कार की चाल कितनी हो जाएगी, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो कार की चाल मालूम होगी, हमको बताने के कार की दूरी बताना है, 22 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो समय कार का हमको चाल मालूम हो गया कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय दिया है 22 घंटा। तो टोटल डिस्टेंस कार का कितना हो जाएगा, 52 गुणे 22। ठीक है, गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 44 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 दूनी के 44 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 5 10 11, 1144, 1144 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1144 किलोमीटर हो जाएगा दूरी। यानी 22 घंटा में जो कार है 1144 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यही क्वेश्चन में पूछा है। आंसर कौन सा आ रहा है, बी आपका करेक्ट है। बी जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। ठीक है, एक बार और समझ लो इसको। ये दूरी और समय रेलगाड़ी का दिया था, वहां से रेलगाड़ी के चाल निकाल दिए 65 किलोमीटर। यहाँ पर बोला था कि जो कार है इसका 4/5 गुना है, तो यानी कार 4 है तो रेलगाड़ी 5 है। तो 5 बराबर 65 ऑलरेडी दिया है, तो कितना गुना दिया है, यानी 13 गुना ये है तो 13 गुना ये भी हो जाएगा। तो 13 चौके 52, ये 52 हो गया, 52 किलोमीटर। ठीक है, 52 किलोमीटर हो गया कार की चाल। तो 22 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो 52 चाल है, 22 में गुणा कर दिए तो 1144 किलोमीटर दूरी ये तय करेगा। कौन, कार। कौन दूरी तय करेगा, कार। ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि अपने घर से अपने विद्यालय
3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखो वही क्वेश्चन है, सेम सूत्र पर है। 28 नंबर क्वेश्चन हम बताए थे कि दूरी बराबर क्या होता है, दोनों चालों का गुणनफल बटा में दोनों चालों का अंतर, जो बड़ा है उसमें से घटाना है, गुणे समय अंतराल। ठीक है, इसी सूत्र पर इसको रख लो। ठीक है, दोनों चालों का गुणनफल दिया है कितना, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, तो 3 गुणे 4 दूरी हमको निकालना है। तो दोनों, एक का चाल 3 है, दूसरे का चाल 4 है, दोनों का अंतर करेंगे तो 1 हो जाएगा। समय अंतराल कितना दिया ये हमको देखना है। एक 5 मिनट देरी से बोला है, एक 5 मिनट पहले, यानी एक या पहले बोला है, चाहे देरी से बोला है, और एक पहले बोला है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और जब देरी देरी बोलेगा तो घटा देंगे, पहले पहले बोलेगा तो घटा देंगे। इस कंडीशन में जोड़ देना है। तो 5 + 5, ठीक है, ये जो दोनों को जोड़ दिए समय अंतराल, ये मिनट है, मिनट है तो घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर दो। ठीक है, इस तरह से इस सूत्र पर रख दिए, इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, ये 3 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा, ये 10, 6 बार में कट गया, 1/6 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये कितना, 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, यानी कितना हो जाएगा दूरी, 2 किलोमीटर हो जाएगा दूरी। यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें देखते हैं। बी आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट। जो बी आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट। तो इसमें 28 का बी आपका सही है, 2 किलोमीटर।